हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर क्लास एट इजी केमिस्ट्री। नाउ आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ वेरी वास्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन इटसेल्फ। सो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हो गया कार्बन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर, रिएक्शंस, सोर्स। अब जैसे कि आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर लिटरल मतलब ये निकाला जाए तो ये ऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है एनीथिंग विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स। और यही नोशन हर सारे साइंटिस्ट का फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए साइंस को हम इस पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक समय ये आया जहाँ पे कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1843 में यूरिया NH3 जो कंपाउंड था उसको लैब में सिंथेसाइज किया। तो लैब में सिंथेसाइज करने के बाद ये कंक्लूजन हम लोग पहुंचे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब, बट सिंस ये नोशन चला रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिगार्डिंग reactants being obtained from live organs, तो वही चलता रहा। ओके, अब अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कौन सा एलिमेंट है, तो ये हम सब जानते हैं कि कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल्सो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सो तीन चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन को बैकबोन बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 1 इसका एबिलिटी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और नंबर 3 यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा कोवेलेंसी। अब हम इन तीनों को थोड़ा समझा देते हैं। पहला हो गया तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म due to sharing। अब ये इसी बिकॉज कार्बन हैज अ स्मॉल न्यूक्लियाई। अब अगर हम इस पे आते हैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाना पड़ता है कार्बन को क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, फर्स्ट, और सेकेंडली ये है कि कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो जो व्यू कर सकते हैं हम लोग वो sp3 sp2 sp ये हाइब्रिड शेल्स। ओके, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा भी याद होगा तो आप देखोगे कि ये sp3 sp2 sp ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है या हाइब्रिड सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन ऑर्बिटल्स पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसका जो ये बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होता है। इस छोटे से बॉन्ड लेंथ की वजह से कहा जाता है कि कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड्स विद अदर एवरेबल एलिमेंट्स। ओके, एंड दूसरी बात है इसकी, क्योंकि मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड और टेट्रा कोवेलेंट के साथ मिलकर समझाया है, तो कैटिनेशन के बारे में अगर आप याद करें, एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब याद करो तो कैटिनेशन का एक एग्जांपल ये भी था मेरे पास, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, सॉलिड, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग है, यह सबको याद भी होगा। ओके, यहाँ तक टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं या किस बेसिस पे वो डिवाइड किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ओरिजिनली कैन बी ब्रोकन इनटू एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। अब
इस नाम से आपको इतना याद रखना आसान होगा कि एसाइक्लिक वो कंपाउंड हैं जो ओपन चेन एसिड उनका जो भी डायगोनल सिंथेसिस होगा वो या तो स्ट्रेट लाइन में होगा या ब्रांच के साथ होगा, प्राइमरी या टर्शियरी, विच मीन्स कि अगर हम उसको इस टाइप से ड्रॉ करें, ये हो जाएगा मेरा एसाइक्लिक। और कोई भी ब्रांड अगर साइक्लिक होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ साइकिल। तो एज अ साइकिल जो हो जाएगा उसका दूसरा नाम हम लोग क्या दे सकते हैं मोनोग्राम से, हम लोग उसको बोल सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और चेन कंपाउंड। अब एसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो इनिशियली ज़्यादा टाइप के नहीं पाए जाते हैं, तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स सिमिलर, हेटेरो मीन्स अलग अलग, जिसका मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो अगर मैं चेन के या रिंग के तौर पर बना रहा हूँ तो उसमें अगर कार्बन के साथ मेरे पास ऑल्टरनेटिवली ये आएगा ब्रोमीन आएगा, तो नेक्स्ट तो फिर उसकी शक्ल दिखेगी ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन इस टाइप से। लेकिन अगर कोई हेटेरोसाइक्लिक है तो उसमें अगर मेरे पास ब्रोमीन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर कार्बन के बाद ब्रोमीन आए ही, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन फिर हाइड्रोजन ब्रोमीन कार्बन इस टाइप से हो जाए। ओके, नाउ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो अगर एसाइक्लिक और इसमें क्या नाम है, अगर एसाइक्लिक और एरोमेटिक में ब्रेकडाउन होते हैं तो साइक्लिक का मतलब हम जानते हैं, एरोमेटिक का मतलब हो गया एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच emits a kind of a fragrance. The fragrance can be good to a nose or can be bad. For example, sulfuric acid has a very pungent smell, but at the same time जो benzoic या कोई भी phlegmatic होते हैं जैसे फ्लोरीन ब्रोमीन, इसमें अगर मैं फ्लोरीन को और ब्रोमीन को रखूँ, फ्लोरीन को साइड करूँ, तभी हम जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, दे नो बैड टू और नोज एज वेल। विच मीन्स फ्लोरीन अगर आप स्मेल करते हो तो फ्लोरीन में ठंडा सा ऐसा जैसा मिंटी फ्लेवर भी होता है ऐसा। ब्रोमीन इज सिमिलर टू समथिंग विच इज आयोडीन। So heterocyclic can be broken down into acyclic and aromatic. Aromatic can further be broken down into benzoic and non-benzoic acid. So keeping this thing in mind, we have to understand that organic chemistry जो है वो एक टाइप ऑफ जो ब्रांच है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल वो प्राइमरीली हमारे को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और साथ ही साथ ये भी मैंने आप लोगों को एक रिवीजन के क्लास में बताया हुआ है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाउएवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस जो है वो या तो बहुत स्लो होंगे या बहुत फास्ट होंगे, तो ऐसे चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि आईयूपैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग नेम्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रेदर सम ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री कंपाउंड्स एज वेल। सो इस ग्रुप की हमें ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे ये मालूम करना आसान होता है कि ऑल वर्ल्ड सेम नेम होता है। वरना आप ये सोचो कितना दिक्कत होता अगर यूएसए मीथेन को जैसे मिथाइल मतलब मिथियोनिक एसिड बुलाता,
इंडिया मीथेन बुला रहा है, रशिया मीथेनिक एसिड बुलाता है। तो ये रीजनल नाम हटा के हमें एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम दिलाने के लिए आईयूपैक ने इतना लंबा चौड़ा काम कर रखा है, और उसी की वजह से हमारे पास एक फॉर्मेट है कि किस हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये फॉर्मेट के हिसाब से एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनके डिटेल्स में जब कल पढ़ाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इनका जो फॉर्मूला है, जो बेस फॉर्मूला है वो है CnH2n, और जो स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं वो है CnH2n-2। इस टाइप से हमारे को ये मिल जाते हैं। ओके, अब इससे पहले नॉमेनक्लेचर के बाद हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, ओके। सो ये तीन मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि हम लोग कोई भी कंपाउंड जो रिएक्टेंट में है उसको सब्स्टिट्यूट या उसको ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर पॉसिबल एलिमेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट से ज़्यादा मतलब हम लोगों को इसके लिए है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अब सबसे दूसरी बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, आज का लास्ट टॉपिक होगा मेरा क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। रो साइक्लिक साइक्लिक attacking ओके। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड मतलब है मेरा ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड से। हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज अगर है, which means हेटेरोसाइक्लिक का एक बहुत मेजर एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर मैंने H3C प्लस ब्रोमीन को रिएक्ट कराया तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा ब्रोमीन माइनस, माइनस का मतलब यहाँ हो गया मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस H2C। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। और अगर होमोसाइक्लिक की बात मैं करूँ, Rx विल ब्रेक डाउन इनटू R प्लस X। तो होमोसाइक्लिक में देखो कि कोई गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी हाल में नहीं होता। उसका रीजन ये है कि ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है ये सिर्फ हीट एनर्जी से ही ब्रेक होती है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। अब इस टॉपिक के लिए जो लास्ट क्लास है मेरा, लास्ट टॉपिक है सॉरी, वो है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स से मेरा मतलब ये है कि कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो एल्काइन फॉर्म में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो बेसिक फॉर्म में। अब इस बेसिक फॉर्म में एल्काइन फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे कल के डेट में, जब हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस और ऑफ एलिमेंट्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, जिसमें आएगा मेरा लैसिनेंस टेस्ट, डूमर्स टेस्ट,
सर सीरस टेस्ट का स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपको ताकि CIRUS सीरस टेस्ट, ह्यूमस टेस्ट एंड लेसेंस टेस्ट। जो एक जनरल टेस्ट करके आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमको इसके लिए काम आता है, विच इज द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन आवर फूड। इट वॉज अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंडक्ट टेस्ट to ensure the protein enough है। Till then stay safe, take care, study well.